मेथड के एग्जांपल, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम देखा था, आप उसकी हम मैटलैब में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। मैटलैब में इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने सबसे पहले जो अपना ऑगमेंटेड फॉर्म जो लास्ट एग्जांपल में लास्ट वाली जो वीडियो में हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया था, वही वाली एग्जांपल वहाँ से ले ली और उसी से ही हम ऑनवर्ड्स इसको गॉस जॉर्डन मेथड बनाने के लिए मैटलैब में कोड जनरेट करेंगे और चेक करेंगे कि इससे भी हमारे पास आंसर वैसा ही आता है या नहीं। क्योंकि कोई किसी भी हम सिस्टम को अगर किसी दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। अब हम मैटलैब के थ्रू भी ये एक आंसर की कंफर्मेशन चेक करेंगे कि आंसर हमारे पास सेम आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने अपना वो मैट्रिक्स लिख के रख ली है जो अभी आपको बताया था पार्ट 1 में। और अब हम इसको रन करके चेक करते हैं तो हमारे पास ये ए शो कर देगा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स इस शेप में आया हुआ है। ये मैट्रिक्स अभी हमारे पास अपर ट्रायंगुलर बना हुआ है। अब हमने इस मैट्रिक्स को क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर बनाना है बाय यूजिंग द मैटलैब कोड। तो सबसे पहले हम इसका रोज एंड कॉलम चेक कर लेते हैं। तो रोज हमारे पास एम वेरिएबल में सेव हो गई हैं जो है 3 टोटल, और एन नंबर ऑफ हमारे पास कॉलम्स है क्योंकि हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया हुआ है जो इक्वल टू के साइड लेफ्ट साइड राइट साइड वाली वैल्यूज थी वो भी हमने लिखी हुई है, तो इसलिए हमारे पास कॉलम्स 4 है। तो सबसे पहले हमने जैसा कि देखा था कि हमने दो लूप इनिशियलाइज करने हैं। ये पहला लूप को हमने कहा था कि हम उसको के कह रहे हैं और दूसरे लूप को हम कह रहे हैं एल। तो जैसे ही वो दोनों लूप्स हम इनिशियलाइज करेंगे तो हमने क्या करना है कि उसके बाद हम इसकी कंप्यूटेशन करेंगे जिसमें हमने जीरोस बनाने होंगे बाई, ताकि हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड से ये एग्जांपल सॉल्व हो जाए मैटलैब में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लूप अपना इनिशियलाइज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले फॉर इनिशियलाइज होगा पहला लूप जिसे हम कह देते हैं के वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। और ये लूप में मैंने बताया था कि जैसे कि हमने हमारे पास जो लास्ट नंबर ऑफ रोज है वहां से लेके डिक्रीमेंट में इसने जाना है रो 1 से ऊपर ऊपर तक, इसका मतलब है सेकंड रो तक जाना है। और हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज किस वेरिएबल में सेव है, एम के वेरिएबल में सेव है। इसका मतलब है हमारा लूप जाना चाहिए एम से लेके कहाँ तक जाना चाहिए, 2 तक जाना चाहिए। अब हमारा लूप हमारा डिक्रीमेंट में चल रहा है। जब भी डिक्रीमेंट में लूप चलेगा तो हमने इसको बताना है कि हमारा लूप डिक्रीमेंट में चल रहा है। जब हम इंक्रीमेंट में चला रहे होते थे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आगे करके एक लाइन चीज लिखता हूँ, फॉर लेट्स से आई इज इक्वल टू 1 कॉलन 10। जब हम फॉर आई इज इक्वल टू 1 कॉलन 10 लिखते थे तो ये मैटलैब ऑटोमेटिकली इसको बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ऑपरेट करता था लूप को 1 से लेके 10 तक, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंक्रीमेंट लेता था 1 का। लेकिन डिसेंडिंग के केस में जब डिक्रीमेंट में हमारा लूप चल रहा होगा तो हमें उसको बताना पड़ता है कि हमारे डिक्रीमेंट कितना हो रहा है। क्योंकि मैटलैब जो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस करता है तो इसलिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमारा जो लूप है वो -1 से डिक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब है एम के बाद कॉलन लगेगा, -1 लगाएंगे हम, उसके बाद दोबारा हम दोबारा कॉलन लगाएंगे और हमारा लूप डिक्रीमेंट होकर कहाँ तक आना चाहिए, 1 से नंबर ऑफ ग्रेटर देन रो पे ना, तो इसका मतलब है सेकंड रो तक। इसी तरह अब हमने नेक्स्ट अपना लूप सेट करना है फॉर एल इज इक्वल टू k-1। k-1 क्योंकि क्या किया था, क्योंकि हमने जो नंबर ऑफ जीरोस बनाना शुरू करने हैं वो सबसे पहले R2 में बनाना है और देन R1 में बनाना है। और k जो है वो हमारा इनिशियलाइज हो रहा है थ्री वाली लोकेशन से, इसका मतलब है थर्ड रो से। हमने थर्ड रो को सिर्फ टारगेट करना है कि उससे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं, लेकिन जिन रोज में हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कराने हैं उसकी सेटिंग के लिए हमने उससे एक कम डिक्रीमेंट में चलना है, ताकि हम R2 और R1 में जीरोस अपने जिन जिन लोकेशंस पे बनाने हैं वो बना सकें। इसी तरह इसको भी हम बताएंगे कि इसने भी -1 में डिक्रीमेंट होना है और कहाँ तक जाना है, इसने 1 तक जाना है। स्टार्टिंग जो हमारी रोज होगी वहां तक जाना है। वहां तक जाने के बाद हम अब इसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने के लिए हम लिखेंगे ए जे कॉमा कॉलन, कॉलन इज इक्वल टू ए जे कॉमा कॉलन माइनस ए, सॉरी, जो हमारा लूप है वो एल वेरी सेकंड लूप है वो एल वेरिएबल में से ए एल कॉमा कॉलन इज इक्वल टू ए एल कॉमा कॉलन
ए एल कॉमा के मल्टीप्लिकेशन विद ए के कॉमा कॉलम। हमने दो दफ़ा लूप स्टार्ट किया, इसका मतलब है हमें दो एंड लगाने पड़ेंगे ताकि हमारे जो लूप है ये टर्मिनेट हो जाए। यहाँ तक चला के देखते हैं कि ये हमारे पास आंसर सही आ रहा है या नहीं। आंसर के बाद मैं आपको इसका ड्राई रन करके बताता हूँ ज़ुबानी कि ये कैसे चल रहा है हमारा कोड जो हमने अभी लिखा है। अब अगर आप इसके आउटपुट को देखें तो ये हमारा मैट्रिक्स, अगर ये लास्ट वाले कॉलम को इग्नोर करें तो हमारा मैट्रिक्स अब बन गया है गॉस जॉर्डन फॉर्म में। इसको कहते हैं रिड्यूस एचलन फॉर्म भी हम कहते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स जब बन जाएगा तो हम इसके बाद लाइन सॉल्व की कमांड यूज़ करके हम अपने जो सिस्टम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो हमने लाइन लिखी है कोड की, ये ऑपरेट असल में किस तरह होगी। सबसे पहले हमारे पास एम और एन की वैल्यूज़ आ गई। एम की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब हमारे पास ये लूप सेट होगा। ये लूप सेट हुआ है तो हमारे पास के की वैल्यू सबसे पहले सेट होगी हमारे पास 3। थ्री थ्री जब आएगा नेक्स्ट इस वाली लाइन में, जब इस लाइन में आएगा हमारे पास तो हम चेक करेंगे कि एल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी के माइनस वन। इसका मतलब है एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। एल की वैल्यू 2 आएगी तो इसका मतलब है हमने, या इसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ये एक्सपेंड होगा तो ये क्या हो जाएगा ए टू कॉमा कॉलन। इसका मतलब है ए सेकेंड रो और उसके सारे कॉलम, इसका मतलब है पूरी R2 आपके पास सिलेक्ट होगी। सिलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट भी चीज़ यही लिखी हुई है, इसका मतलब है ए टू कॉमा कॉलन R2 माइनस ए एल कॉमा के। एल की वैल्यू 2 है, के की वैल्यू 3 है, इसका मतलब है ए टू कॉमा थ्री। ए टू कॉमा थ्री मल्टीप्लीकेशन विद ए के कॉमा कॉलन। के की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका मतलब है कि ए थ्री कॉमा कॉलन। ये चीज़ हमारे पास होगी R3। ये चीज़ होगी हमारे पास ए टू कॉमा थ्री जो एक्चुअली 5 था। इन दोनों ने मल्टीप्लिकेशन होना है और इसने माइनस किस में से होना है, R2 में से, जो हमने ऑपरेशन लिखा था R2 माइनस 5R3। ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारे पास एक जीरो बन जाएगा। ये लाइन ऑपरेट होने के बाद हमारा जो एल वाला लूप है वो डिक्रीमेंट होगा। एल वाला लूप डिक्रीमेंट होगा, पहले एल वाला लूप 2 था और देन अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एल वाला लूप 1 हो जाएगा, जबकि के का लूप वही अभी स्टिल रहेगा। के की वैल्यू हमारे पास 3 ही रहेगी। इसका मतलब है के की वैल्यू अभी हमारे पास 3 और एल की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर हमारे पास 1 होगी। इसी तरह ये लाइन एक्सपेंड होगी तो हमारे पास ए 1,3 जो लोकेशन थी उस पर हमें ज़ीरो प्लेस तो कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगा। ये होने के बाद अब वन से वन इसका एंडिंग पॉइंट था। अब इसका मतलब है एल वाला लूप हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा। एल वाला लूप टर्मिनेट होगा तब हमारा के वाला लूप डिक्रीमेंट में अपडेट हो जाएगा। डिक्रीमेंट में अपडेट होके हमारे पास के अंदर वैल्यू आ जाएगी 2। अब के की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है और एल की वैल्यू 2 माइनस के की वैल्यू क्योंकि 2 है तो 2 माइनस वन, इसका मतलब है एल की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, जो एक्चुअली एंडिंग वैल्यू भी है एल की। इसका मतलब है अब जो हमारी ये वाली लाइन है वो सिर्फ एक दफ़ा ही ऑपरेट होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एल की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई है फर्स्ट रो में। इसका मतलब है ऑपरेशन होने लगा है, या फर्स्ट रो माइनस ए वन कॉमा के 1,2 मल्टीप्लिकेशन विद ए टू कॉमा कॉलन। इसका मतलब है R2। तो हमारे पास ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, R1 माइनस जो ए एल कॉमा के लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मल्टीप्लिकेशन विद R2। जैसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारे पास जो एक लास्ट जीरो बनना रह गया था वो भी हमारे पास जीरो बन जाएगा, जो कि ये वाली लोकेशन पे। अब हमने लास्ट उसी तरह करना है कि जो हमने गॉस एलिमिनेशन में नीचे 3 स्टेप्स फॉलो किए थे, हमने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमने लाइन सॉल्व की कमांड यूज़ करके हमने अपनी जो कैलकुलेशन है सिस्टम की वो हमने परफॉर्म करनी है। तो उसी तरह हम इन दोनों मैट्रिक्स को, जो हमारा ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसको दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर लेंगे। एक हम इसको जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनी हुई है वो हम कर लेंगे और एक हमारे पास जो इक्वल टू के बाद वाली जो 3 वैल्यूज़ थी कॉलम में वो हम सेपरेट कर लेंगे। उसको सेपरेट करने के लिए हम उसी तरह ही वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करेंगे। ए वन इज इक्वल टू ए, रोज हमने सारी एक्सट्रैक्ट करनी है इसलिए हम कॉलन लगाएंगे, कॉमा 1 कॉलन 3। हमने 3 कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम बी वेरिएबल में जो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज रहेगी हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। रोज हमारे पास सारी आ जाएंगी और कॉलम हमारे पास सिर्फ एंड वाला आ जाएगा।
उसके बाद हमने क्या करना है, लाइन सॉल्व की कमांड यूज़ करनी है ताकि मैटलब हमारे पास इसको सॉल्व कर ले। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गए, दो सेपरेट मैट्रिक्स हमारे पास आ गए ए एंड बी की फॉर्म में। इनको जैसे ही सॉल्व करके हम रन करेंगे तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास बाई मिस्टेक ए लिख दिया था। अब हमने चेक करना है कि ये जब हमने कैलकुलेट कर लिया है तो अब हमने लाइन वाई की इज इक्वल टू लाइन सॉल्व की कमांड यूज़ की है A1, जिसमें हमने वेरिएबल दी है कॉमा बी। ये होने के बाद हमारे पास जो वाई का आंसर है वो हमारे पास आ गया 1 2 3। इसका मतलब है कि हमने लास्ट जब मेथड किया था गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसमें भी हमने जब सॉल्व किया था तो एक्स वाई जी की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 आ रही थी। अब हमने वही क्वेश्चन वहीं से फर्दर सॉल्व किए गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू, और इसमें भी हमारे पास जो है वैल्यूज़ आ रही हैं वाई की 1 2 3। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने एक एग्जांपल अपनी दोनों मेथड से सॉल्व करके चेक की और हमारे पास जो आंसर है वो सेम जनरेट होकर आ रहा है। अगर हमने पूरा गॉस जॉर्डन का मेथड सॉल्व करना हो तो हमें स्टार्टिंग में ये लाइन नंबर 8 से ऊपर यहाँ पे अपना गॉस एलिमिनेशन का जो कोड है वो हम ऐड कर लेंगे, और देन हमारे पास जो भी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आते जाएगा वो ऑटोमेटिकली इस कोड के थ्रू सॉल्व होके गॉस जॉर्डन मेथड के थ्रू सिस्टम को सॉल्व करके हमारे पास आंसर जनरेट करते जाएगा। थैंक यू।